अहाना के आईपीएस ऑफिसर बनकर हवेली लौटने की खबर ने पूरे घर का रंग ढंग बदल दिया था। दुर्गा हवेली के बाहर जैसी शांति पसरी थी, वह किसी बड़े तूफान के आने की घबराहट थी। लाल बत्ती की चमक खिड़कियों से अंदर गिर रही थी और हर बार उसके साथ ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य आवाज यह कह रही हो, अब खेल बदल चुका है। जब पुलिस जीप मुख्य द्वार पर रुकी, हवेली के हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो गईं। यह गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि वह सवाल था जो नियति अब दुर्गा देवी और अर्जुन से पूछने वाली थी। दरवाजा खुला और सफेद साड़ी में, चेहरे पर तेज और आंखों में आग लिए, अहाना उतरी। अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर। उसे देखकर दुर्गा देवी की सांसें अटक गईं। वही अहाना जिसे कभी मामूली समझकर घर से निकाल दिया गया था, आज कानून और शक्ति के साथ उनके सामने खड़ी थी। अपनी घबराहट छिपाने के लिए दुर्गा देवी पूजा की थाली लेकर दौड़ीं और नकली स्नेह के साथ बोलीं, मेरी बच्ची, मेरी बहू, तू वापस आ गई। लेकिन अहाना की आंखों में न पुराने भाव थे और न ही उनके शब्दों में कोई नरमी। दुर्गा देवी की आरती बीच हवा में ही रुक गई जब अहाना की सख्त नजरों ने उन्हें बता दिया कि अब इस घर में झूठ का खेल नहीं चलेगा। अर्जुन धीरे धीरे आगे आया। डर, शर्म और पछतावे का मिला जुला कंपन उसकी आवाज़ में साफ था। उसने कांपते हुए कहा, अहाना, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदल गया हूं। पर अहाना की आवाज़ का बर्फ की तरह ठंडी थी। अर्जुन, वह अहाना मर चुकी है जिसे तुम अपनी मर्जी से तोड़ते मरोड़ते थे। मैं अब सिर्फ एक ऑफिसर हूं जो अपने टूटे हुए साहस को जोड़कर यहां तक पहुंची है। पूरा घर खामोशी में डूबा था। तभी घर के बुजुर्ग छोटू दादा आगे आए और शांत स्वर में बोले, बेटी, अपनों से लड़ाई ठीक नहीं, गुस्सा छोड़ दे। लेकिन अहाना की मुस्कान में दर्द का कटाक्ष छिपा था। दादा, उस दिन भी सुकून नहीं मिला था जब मेरी इज्जत इस घर में कुचली गई और आप सब चुप थे। मैं बदला लेने नहीं आई, मैं बस सच्चाई का आईना दिखाने आई हूं। जब अहाना ने हॉल में कदम रखा, पुराने जख्म दोबारा ताजा हो गए, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। अर्जुन फिर से बोला, मैं सच में बदल गया हूं। अहाना ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बदलने से कोई मतलब नहीं अर्जुन। मुझे दिलचस्पी सिर्फ उस घमंड को तोड़ने में है जिसे तुमने अपनी पहचान बना लिया था। अगली सुबह हवेली में भीड़ उमड़ आई। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के हर कोने से लोग अहाना को देखने आए थे। सभा सजी और अहाना सफेद रेशमी साड़ी में किसी देवी की तरह खड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में काली की चेतावनी थी। उसने सामने खड़े जनसमूह से कहा, अर्जुन रात में मुझसे माफी मांग रहा था। अगर उसका पछतावा सच्चा है तो वह आज समाज के सामने माफी मांगे। दुर्गा देवी तड़प उठी, अहाना, तू हद पार कर रही है। यह मेरा बेटा है, इस घर का वारिस। यह तेरे सामने नहीं झुकेगा। तब अहाना ने बिना पलक झपकाए कहा, हदें तो आप लोगों ने बहुत पहले पार कर ली थीं, सासू माँ। आज हिसाब का दिन है और बारी मेरी है। सभा में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अर्जुन पर टिक गईं, जिसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था, जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। वह समझ चुका था कि आज न सिर्फ अहाना उसके सामने खड़ी है, बल्कि पूरा समाज, पूरा सच और उसका खुद का अतीत भी उसके सीने पर बोझ बनकर खड़ा है। अर्जुन ने दादी, ताऊ, चाचाओं और पूरे समाज की ओर देखा। हर जगह बस सवाल थे, कोई सहानुभूति नहीं, कोई समर्थन नहीं। फिर उसने अहाना को देखा, सफेद साड़ी में, सीधी रीढ़ के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ जिसके सामने उसकी सारी पुरुषवादी अकड़ ढह चुकी थी। उसकी आंखों में न शिकायत थी, न डर, बस न्याय की मांग। अर्जुन का गला सूख गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वह एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। हवेली के विशाल आंगन में जमा भीड़ की फुसफुसाहट तेज हो गई। दुर्गा देवी चीख पड़ी, अर्जुन, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं जिंदा हूं अभी।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अर्जुन ने अपनी माँ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसने धीमे कदमों से मंच के बीच जाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन घबराहट इतनी थी कि उसका पैर फिसल गया और वह एक घुटने पर नीचे बैठ गया। भीड़ में हलचल मच गई। यह दृश्य किसी को भी हैरान कर देने वाला था। घर का वारिस, माँ का लाडला, अहंकार में डूबा अर्जुन आज सबके सामने घुटनों पर था। उसने कांपती आवाज में कहा, अहाना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम सही थीं। मैं गलत था। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें अपमानित किया और उसके लिए मैं समाज के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरे आंगन में एक भारी, चुभता हुआ सन्नाटा उतर गया। यह पहली बार था जब अर्जुन ने खुद को इस तरह तोड़ा था, और यह टूटना दिखावे का नहीं लग रहा था, बल्कि असली घुटन का था। अहाना ने उसके घुटने टेकने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न गर्व, न खुशी, न दुख, बस वही कठोर स्थिरता। वह आगे बढ़ी, भीड़ उसकी हर कदम पर सांसें रोककर देखती रही। अर्जुन की आंखें उम्मीद से भरी थीं। दिख रहा था कि वह किसी क्षमादान का इंतजार कर रहा है, लेकिन अहाना उसके सामने रुककर ठंडे स्वर में बोली, अर्जुन, माफी मांगने से हर घाव नहीं भरता, और हर घाव भरना जरूरी भी नहीं। मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। मेरा मकसद था सच और अन्याय को सामने लाना। आज तुम जो कदम उठा रहे हो, यह तुम्हारा नहीं, मेरे आत्मसम्मान का जीत है। लेकिन याद रखो, माफी मांगने भर से इंसान बदल नहीं जाता। बदलना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। दुर्गा देवी इस दृश्य को देख पागलों की तरह चिल्लाने लगी, यह नाटक बहुत हो गया अहाना। मैं अपने बेटे को इस तरह जलील होते नहीं देख सकती। अहाना ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, जलील वो होता है सासू माँ, जो गलत होता है, और गलत शब्द इस वक्त आपके बेटे पर नहीं, आपके बरसों के किए कर्मों पर लिखा हुआ है। भीड़ अब पूरी तरह अहाना की ताकत और शांति से प्रभावित थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक नई आवाज आई, बस बहुत हुआ। सब नजरें द्वार की ओर मुड़ीं। वहां कोई खड़ा था, और उसके आने से कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। अगर चाहें तो मैं आगे बताऊं कि वह कौन था और आगे क्या हंगामा होगा।